हम बताते हैं कि वंदे मातरम का ये अर्थ नहीं है कि घुटनों के बल पर बैठकर मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ, बल्कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि मैं मातृभूमि की वंदना करता हूँ। जाकिर भारत देश को भी अपनी मातृभूमि नहीं मानता, बल्कि अपने कुतर्कों के द्वारा मुसलमानों में कट्टरता पैदा कर रहा है और देश में अशांति फैला रहा है। यहाँ तक कि वो रमेश जी, हमने बेस्ट ऑफ दिखाने का प्रयास किया। हालांकि मैं दर्शकों को बताऊं कि हम और भी ज़्यादा डिटेल में आपके सामने 10 मिनट का बेस्ट ऑफ, जिसमें कि सारे जाकिर के सवाल, हमारे जवाब 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटा, इस 4 फॉर्मेट में भी आपके सामने लेकर आएंगे। यूट्यूब पर भी इसको डालेंगे और इसकी सीडी भी आप जब चाहे सुदर्शन के कार्यालय में फ़ोन करके मंगा सकते हैं। दोबारा बताता हूँ कि बेस्ट ऑफ जाकिर नाइक के जो बेस्ट ऑफ जाकिर के पर्दाफाश के 4 पार्ट हम बनाएंगे, जिसमें एक 10 मिनट का रहेगा, एक 20 मिनट का, एक 30 मिनट का और एक 1 घंटे का। अर्थात सारे ही जो 10 घंटे के हमने 10 कार्यक्रम किए हैं, ये भी आपको मिल पाएंगे। आप सुदर्शन के कार्यालय में जो नंबर चल रहा है वहां पर फोन करके अपने इस कैसेट को मंगवा के देख सकते हैं, लोगों को भी गिफ्ट दे सकते हैं और इस विषय की जानकारी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं कार्यक्रम के आखिर में रमेश जी के पास जाऊंगा। रमेश जी, क्या कुछ और करना चाहिए था हमने, ऐसा कुछ आपको लगता है या पर्याप्त है? जी, आपने मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आपके सभी दर्शकों ने यहाँ पर जो भी मेहमान आए, जिस भी धर्म के रहे हैं, सब ने आपको बधाई दी है। और मुझे लगता है कि इन बधाइयों से ये जो हमें केवल बधाई नहीं, ये आशीर्वाद का स्वरूप है। जैसे एक कार्यक्रम में तो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की बात चली, जो सुदर्शन चैनल का चिन्ह है। तो हम ये इस तरह से, मुझे लगता है कि आज तक हिंदुस्तान के किसी भी चैनल का ये इतिहास नहीं है कि उन्होंने इस तरह का एक मुद्दा लेकर के उसको आंदोलन बनाया है। तो मैं ऐसे ये मानता हूं कि ये आपने शुरुआत की है, अब यहां से ये आंदोलन निश्चित रूप से, आज ही आपने जो वीडियो दिखाया वहां से तो ये दिख रहा है कि इसको आंदोलन के स्वरूप में ये बढ़ रहा है। और मुझे ये बहुत बड़ी आशा लगती है कि आपने जिस तरह से इस पर्दाफाश में जाकिर नायक नहीं खलनायक है, इस स्वरूप को आपने सामने लाने का जो प्रयास किया, आपने आपकी सारी जो टीम है उन्होंने इस तरह से उसको सामने लाने में जो अपने परिश्रम किए हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम इसमें लगते हैं। तो मैं सभी को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये सोच रहा हूं कि हिंदुस्तान के इस तरह की कोई चैनल का, कोई भी हिंदुत्व का इतिहास लिखा जाएगा, उसके अंदर इस बात को जरूर रखा जाएगा कि जो धर्म के ऊपर आघात होने वाले थे, उस समय पे सारे चुप थे, उस समय पे एक आवाज उठा था और उसने इस आंदोलन को चलाया था, वो आवाज था सुदर्शन का। हमारे इतिहास में नाम दर्ज हो ना हो, हम इस पे ज़्यादा गंभीर नहीं है। हमें चिंता है कि देश का भविष्य अच्छा हो, इसलिए हमारे चैनल का स्लोगन भी है, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और अभी हमने इस कार्यक्रम के बाद से हम एक नई टैगलाइन के साथ आपके सामने आ रही है, जो है आपके सामने मैं जल्दी ही अनाउंस करूंगा। इस कार्यक्रम के बजाय हम उसकी विधिवत घोषणा करने वाले हैं। चाहे तो इसी कार्यक्रम से कर देते हैं कि प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज सुदर्शन न्यूज, ये हमारा नया आने वाला टैगलाइन रहेगा, जो कि केवल चैनल ही नहीं, देश नंबर 1 नंबर बनाना है। ये तो हमारा मिशन स्टेटमेंट है। और जो हिम्मत सच कहने की अब तक हमारा टैगलाइन था, ये तो हमने दिखाया ही। अब हम बुलंद आवाज के साथ, प्रखर राष्ट्रवाद के साथ आपके सामने आएंगे। प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। इस कार्यक्रम के द्वारा आखिर में मैं यही कहूंगा कि हमारे इंडस्ट्री में, इस टीवी चैनल के, न्यूज चैनलों के इंडस्ट्री में सांप छुचुंदर के खबरों को बड़ा महत्व मिलता है। बॉलीवुड के लोगों को हीरो बनाकर असली हीरो को हम बड़े आसानी से भूल जाते हैं। स्वर्ग में लगने वाली सीडी को लोग घंटों देखते हैं। और अगर कोई चैनल किसी बाबा का पर्दाफाश भी करता है, तो गोलगप्पे और पानी पूरी खाने की बात करने वाला, पकोड़े खाने की बात करने वाला निर्मल बाबा की करते हैं। हमने सोचा कि ये तो कोई भी कर सकता है, हम हिम्मत दिखाएंगे। एक जिसके कहने पर लोग गन उठाते हैं, बम उठाते हैं, बम शरीर पर बांधकर फोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। हम करेंगे। और हमने तय किया कि इससे प्रखर राष्ट्रवाद क्या हो सकता है और इससे बुलंद आवाज क्या हो सकती है। और इसीलिए हमने आपके सामने ये लाया है। हम केवल नारा नहीं तो व्यवहार दिखाते हैं।
हम आशा करते हैं कि हमारा ये व्यवहार किसी के मन को जरूर ठेस पहुंचाया नहीं होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल और केवल सच्चाई सामने लाना था और गलत चीजों को आपके सामने दिखाकर उसके उपाय के लिए उससे प्रभावित होने वाले लोगों को प्रेरित करना था। हमने वो करने का प्रयास किया। कुछ कमी रही होगी तो हम उसको जरूर दोबारा पूरा करने का प्रयास करेंगे और आगे भी हम ऐसा करें। इसके लिए आपका प्यार प्रेम हमारे साथ बना रहे, बढ़ा रहे और राष्ट्रवाद के इस आंदोलन में हम और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को समर्पित कर सके, इसके लिए प्रेरणा बनती रहे, यही अपेक्षा। मैं रमेश जी का भी आभारी हूं और सारे ओल गेस्ट जो बिंदास बोल और पर्दाफाश में आए उनका भी आभारी हूँ। हमारी बड़ी टीम इस कार्यक्रम में लगी हुई थी, मैं उनका भी आभारी हूँ। सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो लाखों लोगों ने करोड़ों लोगों तक इसको पहुंचाया है, मैं उनका भी आभारी हूँ। आप सबके आभार के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही खत्म करता हूँ। जय हिंद।